नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ नवनीत। इधर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उधर युवाओं के लिए पूरे देश में आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर तमाम सवाल उठने लगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन यानी संपूर्ण विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बेहतर मौका मिल गया है और इस मौके पर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट कर तहलका मचा दिया है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में ऐसा क्या कहा जो सीधे ले रहा है मोदी को निशाने पर। देखिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में अखिलेश का एक्स बम। इन दिनों शीर्ष स्तर की परीक्षाएं लगातार विवादों के घेरे में आ रही हैं। एक बार फिर एनटीए पर सवाल उठे हैं। साथ साथ इस मुद्दे ने इंडिया गठबंधन और संपूर्ण विपक्ष को इस समय एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ ही नहीं बल्कि सीधे मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक हथियार भी दे दिया है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय के एक फैसले ने इंडिया गठबंधन को मिले हुए मुद्दे को आग में घी का काम कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश देकर मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। मंत्रालय का ये फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे बड़े विवाद के बीच आया है और अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। वहीं यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद इस मामले पर समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर कहा कि और गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। ये देश के खिलाफ किसी भी बड़ी साजिश हो सकती है। पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होगा तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जिससे देश प्रदेश में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी। नीट की परीक्षा में घपला होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और देश के लोगों के इलाज के लिए भविष्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ जाएगी और बेईमान लोग जनता के जीवन के लिए खतरा बन जाएंगे। यूजीसी नेट परीक्षा न होने से पहले से शिक्षकों की जो कमी चली आ रही थी उसमें और भी ज़्यादा इजाफा होगा। शिक्षकों की कमी से देश के मानसिक विकास में बाधाएं उत्पन्न होंगी जो कालांतर में देश के लिए बेहद घातक साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि इन सबसे प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। ये हमारे देश के शासन प्रशासन और देश के मानव संसाधन के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। इसलिए कोर्ट की निगरानी में इसकी कठोर जांच हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए और कोई भी अपराधी छोड़ा ना जाए, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो या फिर उसके सिर पर सत्ता का हाथ ही क्यों ना हो। लोग कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट लोग कोरोना वैक्सीन में चुनावी चंदे के नाम पर पीछे से करोड़ों रुपए खा सकते हैं वो भला परीक्षा प्रणाली को क्या छोड़ेंगे। फिलहाल अखिलेश के इस एक्स बम के आने के बाद अब एनडीए के घटक दल और बीजेपी सीधे निशाने पर है और विधानसभा उपचुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक बड़ा मुद्दा भी हाथ में लग गया है, जिससे तमाम युवाओं को इंडिया गठबंधन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ट्रम्प कार्ड जरूर खेलेगा और विधानसभा उपचुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।